आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। बच्चे बच्चे को पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग तब जाके कंफ्यूजन आता है कि भाई इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, क्योंकि हर एक कोई डरता है कि म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इस तरीके से जब लिख देते हैं तो यार हर एक किसी को डर लगे रहता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आए ही क्यों, मतलब म्यूचुअल फंड इतने फेमस क्यों है, इतना पॉपुलर हुआ क्यों। देखिए, सिंपल सी फिलॉसफी है, जो मेरी फिलॉसफी है, जो मेरा मानना है, वो मैं आपके साथ दिल से दिल तक शेयर करूंगा, कोई भी बिना फिल्टर हटा के। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप सबसे पहले अपना पैसा जो है, कोई भी एक ऑर्डिनरी इंसान है जो कि जॉब करता है, ठीक है ना, या बिजनेस करता है, तो वो अपना पैसा कहां पर रखता है? बैंक्स में, ठीक है। बैंक्स में, अल्टीमेटली सेविंग अकाउंट में। तो बैंक में जब कोई पैसा रखता है तो आपको पता ही है कि बैंक में अराउंड 3.5 या 3% का इंटरेस्ट मिलता है। बट इंटरेस्ट मिल रहा है, हम लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हमें, हाँ, बैंक पे पैसा पड़ा हुआ है, पैसा मिल रहा है, बट यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है, जो महंगाई है, वही आपकी ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो 6% के आसपास है, बट महंगाई मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास है। तो जब 10% महंगाई है और आपको बैंक में मिल रहा है 3%, 3.5%, तो आप अप्रोक्सीमेटली 7% से अपना पैसा लूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 7% से आप लूज कर रहे हैं अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है। तो क्या बात आती है, क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगाते? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। अब बैंक के बाद आपके पास ऑप्शन आता है, आप डाल सकते हैं एफडी, कि बहुत से लोग एफडी करा के रखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स। अब एफडी में भी अगर आप देखेंगे कि 5.5%, 6%, इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है ना। दिस इज द ट्रुथ। और आपको भी पता है, क्योंकि आपने भी एफडी करा रखी है, आपके भी सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो आपको भी पता है कि इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो इसमें 0.25% इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस इट इज सेम। ओके, तो इतना हमें समझ आता है कि भाई बैंक में हमें 3-3.5% मिलता है, एफडी में भी इतना मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन 10% के आसपास है, महंगाई इतनी है। तो अब भाई अल्टीमेटली जब महंगाई इतनी है और हमें कम मिल रहा है रेट, तो हमारा पैसा जो है, हमारी वैल्यू लूज कर रहा है। आप बात समझिए, पैसा वैल्यू लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब तीसरा ऑप्शन आता है, एंड दैट इज, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बट गोल्ड जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ महंगाई से बचा सकता है, गोल्ड आपको इन्फ्लेशन से बचा सकता है। बट अगर आप सोचें कि अब अपने पैसे पे ग्रो करें, अपना पैसे को ग्रो करें, उस पर कुछ इंटरेस्ट कमाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल विद गोल्ड। क्योंकि आप देखिए, गोल्ड जो है सिर्फ आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। और गोल्ड के प्राइसेस ज्यादातर कब बढ़ते हैं? जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब कोविड हुआ, तब इस तरीके से जो होता है, तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपना पैसा सारे मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से, ये निकाल के गोल्ड में डालते हैं। ठीक, इतना हमें क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कहां से आया। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यहां से आया कि अब लोग भाई परेशान हो रहे थे कि भाई हमें इंटरेस्ट रेट कम है, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट क्या भाई? देश के बिजनेसों में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि हमें अपने देश पे भरोसा है कि आगे आने वाले टाइम में हमारा देश जो है, बिजनेसेस हैं, वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इतना क्लियर है? बट स्टॉक मार्केट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है आपको, टेक्निकल एनालिसिस करना है आपको, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई मान लीजिए मेरे को स्विमिंग आती नहीं है और मैं डायरेक्ट जाके समंदर में छलांग लगाऊं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली डूबूंगा ही ना। तो इसीलिए पहले सीखिए, उसके बाद कीजिए। तो अब यहां पर देखिए, जो इनको स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आती है, ट्रेडिंग करना आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आती है, ये लोग जो है, ये तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं अपनी रिस्क पे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लगा रहे हैं तो रिस्क नहीं है उसमें, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। तो इतना हमें समझ आ गया कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, बट कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपना वो पोर्टफोलियोज मैनेज कर पाए, या फिर कुछ को नॉलेज नहीं है इतनी कि भाई क्या देखूं, कैसे देखूं, कब देखूं। तो उनके लिए डिजाइन किए गए म्यूचुअल फंड्स कि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप पे टाइम नहीं है, तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या है? एक फंड मैनेजर है जो कि आपके जो पैसा है वो देख के लगाएगा कि अपने हिसाब से, उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से, कि आपका पैसा कहां लगाना है, कहां से बेस्ट रिजल्ट्स आ पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जनरली
12%, 15% या फिर लोअर साइड में 8%। तो इस तरीके के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है सालाना, तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है आपको बहुत हद तक इन्फ्लेशन से बचा रहा है और आपका पैसा वहां से ग्रो भी हो रहा है। ठीक है ना। तो अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड आया कहां से कॉन्सेप्ट, बट अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं म्यूचुअल फंड में, तो अब हम ये देखने वाले हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता, ये डिसाइड आपको करना है क्योंकि आपका पैसा है, बट मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं। ठीक है ना। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या ना लगाएं ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको सिक्योरिटी ज्यादा पसंद है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मेरे को कुछ भी करके अगर मैंने 1000 रुपए कहीं रख रखे हैं तो उसके 500 नहीं होना चाहिए, उसको 1000 के 1000 ही चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे आपका पैसा अपना वैल्यू लूज भी कर सकता है, मतलब 1000 के 500 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए आप समझिए कि म्यूचुअल फंड उसके लिए नहीं है जो सिक्योरिटी चाहता है, मतलब कि वो अपना पैसा एफडी में रखे, वो अपना पैसा बैंक में रखे। तो उन पर्सन के लिए चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो, लाइक बैंक्स में, एफडी में या फिर गोल्ड में। तो वो वाले पर्सन्स जो हैं वो रखते हैं अपना पैसा इन सब चीजों में। बट अगर आपके अंदर भी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोला कि है ही, म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड तब आपके लिए हो सकता है कि जब आप चाहते हैं कि भाई हाँ मैं रिस्क ले सकता हूं, या फिर आप मैं स्टॉक मार्केट में भी लगाता हूं पैसा, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं तो मैं म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूं। बट अब ये नहीं कि अंधी आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, उसके लिए भी आपको अलग से देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या है, रिस्क कितना है, हर एक चीज देखनी पड़ेगी। अगर आप लोग मेरे से चाहेंगे कि मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर टाइप्स बताऊं या हर एक चीज बताऊं, तो कमेंट कीजिएगा नीचे। ओके, सो नाउ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब इतना समझ आ गया कि जो पर्सन जो सिक्योरिटी सीख कर रहा है, जिसको सिक्योरिटी चाहिए, वो बैंक में रखे पैसा अपना या एफडी कराए। बट जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में लगा सकता है। और यही पर्सन जो होते हैं जो अपना पैसा ग्रो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है म्यूचुअल फंड्स में। ओके, तो इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड अब आपको समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए है या नहीं। तो आप अपना एनालिसिस करें कि आपको सिक्योरिटी टाइप के पर्सन है या फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो लग रहा है स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर आपका पैसा अपनी वैल्यू लूज भी कर सकता है। आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो ऐसा भी हो सकता है आपको 70,000 रुपए मिले, बट 1 लाख के 1.5 लाख भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है। ठीक है ना। सो विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।